नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है द बग्स जर्नी, व्हाई गुड कोड गोज बैड। ये एक ऐसी कहानी है जो हर डेवलपर की लाइफ में आती ही आती है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। सोचो जरा, आपने घंटों मेहनत करके कोड लिखा, प्रोग्राम रन किया, परफेक्टली चला, कोई क्रैश नहीं, कोई एरर मैसेज नहीं, पर जो आउटपुट आया वो बिल्कुल गलत है। क्या हो रहा है ये? अजीब है ना? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है जब आपका कोड झूठ बोलता है। जी हां, हम एंटर कर रहे हैं लॉजिकल एरर्स की दुनिया में। ये प्रोग्रामिंग के सबसे शातिर दुश्मन होते हैं। तो ये लॉजिकल एरर आखिर है क्या? देखो, ये तब होता है जब आपका कोड सिंटैक्स वाइज यानी ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट हो, लेकिन उसके अंदर का लॉजिक वो गलत है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10 और 12 का एवरेज निकालना है। सही जवाब क्या है? 11, राइट? लेकिन आपने कोड लिख दिया 10 + 12/2। अब कंप्यूटर तो बॉडमास रूल फॉलो करेगा। पहले वो 12 को 2 से डिवाइड करेगा, जिससे 6 आएगा, और फिर उसको 10 में जोड़ देगा। फाइनल आउटपुट 16। कोड चला, क्रैश भी नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट गलत। यही है लॉजिकल एरर। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब स्क्रीन पे ध्यान दो। यहां 3 अलग अलग एरर टाइप्स हैं। पहला, सिंटैक्स एरर, जैसे कि आपने ब्रैकेट बंद करना भूल गए, ऐसे में प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। दूसरा, रन टाइम एरर, मान लो आपने 0 से डिवाइड कर दिया, प्रोग्राम चलते चलते क्रैश हो जाएगा। लेकिन तीसरा, लॉजिकल एरर, सबसे छुपा रुस्तम है। प्रोग्राम आराम से चलेगा लेकिन गलत रिजल्ट देगा। इसीलिए इसको पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। ध्यान से सुन रहे हो ना? ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ गए। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। इन छुपे हुए बग्स को ढूंढने के लिए आपके पास कुछ डीबगिंग सुपर पावर्स हैं। ये सिंपल हैं पर बहुत पावरफुल हैं। चलो अपनी पहली सुपर पावर देखते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या आपने कभी अपना कोड एक रबर डक को समझाने की कोशिश की है? नहीं? तो अब से करोगे। ये एक बहुत ही फेमस और इफेक्टिव डिबगिंग टेक्निक है। इसका मेथड बहुत सिंपल है। अपने सामने कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रखो, जैसे एक रबर डक। अब उसको अपना कोड लाइन बाय लाइन समझाना शुरू करो। पहले बताओ कि हर लाइन को क्या करना चाहिए, फिर बताओ कि वो एक्चुअली क्या कर रही है। बिलीव मी, जैसे ही आप ये बोलना शुरू करोगे, आपको खुद ही अपने लॉजिक की गलती पकड़ में आ जाएगी। माइंड इधर ही है ना? ये टेक्निक जरूर ट्राई करना। अच्छा, अगर डक से बात नहीं करनी, तो एक और सॉलिड तरीका है। इसे कहते हैं पीयर रिव्यू। इसमें आप अपने किसी टीम मेंबर, दोस्त या कुलीग से अपना कोड चेक करवाते हो। बेसिकली 2 दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अब सवाल उठता है, पीयर रिव्यू काम क्यों करता है? देखो, जब कोई दूसरा आपका कोड देखता है तो वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखता है। ऐसी गलतियां जो आप बार बार देखकर भी मिस कर रहे थे, वो फौरन पकड़ लेता है। इससे टीम में कम्युनिकेशन और नॉलेज शेयरिंग बढ़ती है और सब एक दूसरे से सीखते हैं। और हाँ, इससे प्रोजेक्ट भी टाइम पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, समझ आ? चलो अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। इंडिविजुअल टेक्निक से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज क्वालिटी को कैसे मेजर करती हैं। अब हम बग हंटिंग की साइंस को समझेंगे। इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, DRE। इसका फुल फॉर्म है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। ये एक नंबर है जो बताता है कि आपकी टीम कितनी काबिल है। काबिल किस चीज में? प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने से पहले उसके अंदर के बग्स को पकड़ने में। बेसिकली ये आपके टेस्टिंग प्रोसेस का रिपोर्ट कार्ड है। यह है DRE का फॉर्मूला। E का मतलब है वो सारे एरर्स जो रिलीज से पहले पकड़े गए, और D का मतलब है वो सारे डिफेक्ट्स जो रिलीज के बाद कस्टमर ने पकड़े। फॉर्मूला सिंपल है, जितना ज्यादा E होगा और जितना कम D, उतना ही आपका DRE स्कोर बेहतर होगा। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? इस चार्ट से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर DRE 0.5 है, इसका मतलब आधे बग्स कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, जो कि बहुत खराब है। अगर DRE 0.95 है, मतलब आप 95% बग्स पहले ही पकड़ रहे हो, जो बहुत अच्छा है। और अगर 1.0 है, तो आप परफेक्ट हैं। गोल हमेशा 1.0 के पास रहने का होता है। इसको नोट किया? ये बहुत काम आएगा। ओके, अब एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये सिर्फ बग्स ठीक करने से कहीं आगे की बात है। क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए
इन दो चीजों का फर्क समझना जरूरी है। इस कोड को ध्यान से पढ़ो। इस एक लाइन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। वेरिफिकेशन का मतलब है क्या हम प्रोडक्ट को सही तरीके से बना रहे हैं, और वैलिडेशन का मतलब है क्या हम सही प्रोडक्ट बना भी रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इस टेबल से सब क्लियर हो जाएगा। वेरिफिकेशन चेक करता है कि आपने जो ब्लूप्रिंट बनाया था, सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से ठीक बना है या नहीं। मतलब आपने प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से सही बनाया। लेकिन वैलिडेशन चेक करता है कि वो ब्लूप्रिंट ही यूजर की जरूरत के लिए सही था या नहीं। एक एग्जाम्पल से समझो। आपने एक परफेक्ट ब्रिज बनाया, बिल्कुल डिजाइन के हिसाब से। ये हुआ वेरिफिकेशन। पर क्या वो ब्रिज उस जगह बनाया जहां लोगों को सच में नदी पार करनी थी? ये है वैलिडेशन। अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे? इसलिए सीरियसली सीखना है तो इस पे ध्यान दो। चलो अब टाइम मशीन में बैठते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कोड के लॉजिकल एरर्स को अपने आप ठीक कर सकता है? सोचो, चलो देखते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो मिलिए लेग प्रॉम्प्ट से। ये एक रिसर्च बेस्ड एआई अप्रोच है जो कोडबर्ड जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके लॉजिकल एरर्स को न सिर्फ ढूंढता है बल्कि उन्हें आते आते ठीक भी कर देता है। माइंड ब्लोइंग है ना? तो ये काम कैसे करता है, स्क्रीन पे ध्यान से देखना। लेफ्ट वाले चार्ट में एआई कोड के हर छोटे हिस्से यानी टोकन की प्रोबेबिलिटी निकालता है। जिन टोकन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जैसे ये ग्रे बार्स, एआई को लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर राइट वाले चार्ट में वो पूरी लाइन का कंफ्यूजन स्कोर निकालता है। जिस लाइन का स्कोर सबसे ज्यादा है, मतलब एआई उस लाइन को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। इन्हीं स्कोर्स से वो गलती वाली जगह को पहचान लेता है। थोड़ा टेक्निकल है पर फोकस बना हुआ है। एक बार गलती वाली जगह मिल गई तो एआई उस हिस्से को एक मास्क से रिप्लेस कर देता है। बेसिकली गलत कोड को हाइड कर देता है। फिर वो अपने दिमाग का यूज करके प्रिडिक्ट करता है कि उस मास्क की जगह पर सबसे सही कोड क्या होना चाहिए, और वोला, वो उस प्रिडिक्शन से कोड को फिक्स कर लेता है। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इस फ्लो को ध्यान से समझो। तो आज हमने क्या सीखा? हमने लॉजिकल एरर्स को समझा, उन्हें पकड़ने के लिए रबर डकिंग और पीयर रिव्यू जैसी टेक्निक्स देखी। फिर डीआरई और वेरिफिकेशन वैलिडेशन जैसे प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट्स को जाना, और आखिर में एआई की मदद से ऑटोमेटेड बग फिक्सिंग की दुनिया की एक झलक देखी। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। इन टेक्निक्स को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, इस सवाल पर जरूर सोचना कि जैसे जैसे एआई बेहतर होता जाएगा, एक ह्यूमन प्रोग्रामर का रोल क्या। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।